नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है। और ये जो किताब है वो इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसमें हम लोग जो है बारी बारी से हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा आपका इतिहास, उसके बाद भूगोल, उसके बाद राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और जो भी इस किताब में आपका जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है, हम लोग हर चैप्टर को बारी बारी से पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका बिहार का भूगोल, जो कि चैप्टर नंबर 9 है इस किताब में। और इसका पार्ट नंबर आई 9 का पार्ट नंबर आई पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर 9 सॉरी चैप्टर नंबर 9 का एच पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर आई को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 आई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका टॉपिक है सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना से क्वेश्चन जो भी है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर आपका 9 है और आप इसका पार्ट नंबर आई हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन ए दामोदर वैली परियोजना, ऑप्शन बी कोसी परियोजना, ऑप्शन सी सोन बैराज परियोजना, ऑप्शन डी गंडक परियोजना। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंडक परियोजना। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। ऑप्शन ए तिहूर नहर, ऑप्शन बी सोन कनाल, ऑप्शन सी त्रिवेणी कनाल, ऑप्शन डी ढाका नहर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, कौन सी है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोन कनाल। ठीक है, तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन कनाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है। तो कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और नेपाल, ऑप्शन डी बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बिहार और नेपाल को। तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल जो है दो एक राज्य और एक प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है। तो बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है। ऑप्शन ए 99 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 108 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 103 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 78 लाख हेक्टेयर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 103 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है 103 लाख हेक्टेयर। और भारत में 14 लिखा 14,000 होगा, 14,000 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है। ठीक है, तो बिहार भारत में टोटल आपका 14,000 लाख होगा। यहाँ पर एक और शून्य बैठा लीजिए। तो भारत में 14,000 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है और बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता कितना है 103 लाख हेक्टेयर, 103 लाख हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है। तो भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है। ऑप्शन ए 9.32%, ऑप्शन बी 7.34%, ऑप्शन सी 6.38%, ऑप्शन डी 2.34%। तो भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.34%। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत से 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मंझौली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बिहार में आपका जो है सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत
53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मंझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है। तो बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 48.57 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 64.0 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 36.27 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 48.57 लाख हेक्टेयर। तो बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 48.57 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 4.8%, ऑप्शन बी 3.8%, ऑप्शन सी 5.2%, ऑप्शन डी 6.0%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.8%। तो बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.82% है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नलकूप। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है नलकूप। ठीक है, तो वर्ष 2017 में कुल कूपों से 3,757.89 मतलब कि 63.9% हजार हेक्टेयर में नलकूपों से एवं 3,418.26 प्लस अन्य कूपों से 39.36 हजार हेक्टेयर 0.7% है। ठीक है, तो ये टोटल आपका डाटा दिया हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। आपका ये नया वाला याद कीजिएगा, ये पुराना हो गया है। ठीक है, आपको मेंस लिखने का ये सब बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? नलकूप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है? तो वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है? ऑप्शन ए 75.2%, ऑप्शन बी 63.5%, ऑप्शन सी 90.2%, ऑप्शन डी 66.2%। तो वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है? तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 63.5% हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से फोटो यहाँ पर नहीं आया पीडीएफ, तो मैं अच्छे से इसको पढ़ूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? ऑप्शन ए त्रिवेणी नहर, ऑप्शन बी कमला नहर, ऑप्शन सी पूर्वी कोसी नहर, ऑप्शन डी सोन नहर। तो राजपुर नहर परियोजना किस नहर की शाखा है? तो ऑप्शन सी पूर्वी कोसी नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी कोसी नहर। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर निकलती है ऑप्शन ए सोन से, ऑप्शन बी गंगा से, ऑप्शन सी कोसी से, ऑप्शन डी गंडक से। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है ऑप्शन नंबर डी गंडक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गंडक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंडक। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में स्थित
दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय, ऑप्शन बी 7वां पंचवर्षीय, ऑप्शन सी 8वां पंचवर्षीय, ऑप्शन डी 9वां पंचवर्षीय। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय। तो बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास जो है 5वीं पंचवर्षीय काल में हुई थी और इसका शिलान्यास 1976 में हुआ था और इससे रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है। तो सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए वारुण, ऑप्शन बी डेहरी, ऑप्शन सी हनुमान नगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारुण। ठीक है, तो सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल वारुण है। ऑप्शन ए वारुण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए वारुण, ऑप्शन बी डेहरी, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी तियूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेहरी। तो बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल डेहरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। तो बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी तियूर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ढाका और तियूर। ऑप्शन नंबर सी ढाका और तियूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। तो बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। ऑप्शन ए ढाका के निकट, ऑप्शन बी तियूर के निकट, ऑप्शन सी डेहरी के निकट, ऑप्शन डी हनुमान नगर के निकट। ठीक है, तो बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हनुमान नगर के निकट। ठीक है, तो बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है हनुमान नगर के निकट। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी नालंदा। तो बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहतास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सदावाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है। तो सदावाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए मध्य बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर बिहार में, ऑप्शन सी केंद्रीय बिहार में, ऑप्शन डी दक्षिण बिहार में। तो सदावाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिहार में। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर बिहार में सदावाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है। तो बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है। ऑप्शन ए गंडक परियोजना नहर, ऑप्शन बी पूर्वी कोसी नहर, ऑप्शन सी ढाका नहर, ऑप्शन डी तियूर नहर। ठीक है, तो बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेऊर नहर। ठीक है, तो बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम तेऊर नहर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? क्वेश्चन नंबर 21 है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। तो कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 22 है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर बी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो कोसी परियोजना जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, तो सही उत्तर दे, कौन सा सही उत्तर है? तो चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, और सही उत्तर दे तो ऑप्शन ए तिरहुत नहर, ऑप्शन बी सारण नहर, ऑप्शन सी तेवरू नहर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है और कुछ नहरों का नाम दिया गया, और सही उत्तर क्या है आपका? तिरहुत नहर, सारण नहर और तेवरू नहर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता है, तो वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता है। ऑप्शन ए 65.04 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 71.30 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 63.42 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 117.54 लाख हेक्टेयर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65.04 लाख हेक्टेयर। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता है 65.0 लाख हेक्टेयर। 2019-20 में बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता जो है 80.47 लाख हेक्टेयर था। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और नेपाल, ऑप्शन डी बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार और नेपाल। तो कोसी परियोजना से जो है किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा था, तो बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा था, तो बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा कितना था? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 30.2%, ऑप्शन सी 52.4%, ऑप्शन डी 61.2%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30.2%। तो बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा कितना था? 30.2% था। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कुल सिंचाई में नहरों का हिस्सा 30% के आसपास रहा, और 2018-19 में नहरों से सिंचाई 16.6 लाख हेक्टेयर था। तो बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा कितना था? 30.2% था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी गंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर जो इसमें नहीं है, राइट ऑप्शन, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है। ये आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी वो गलत है। कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, ये आपका गलत दिया हुआ है। बाकी सब सही दिया हुआ है। तो बिहार में
गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। तो बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण मध्य क्षेत्र। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन ए गंगा के उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी गंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो कहाँ होती है इसको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है आपका गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ऑप्शन ए सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये तीनों सही है। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? ऑप्शन ए सोन नहर प्रणाली, ऑप्शन बी गंडक नहर प्रणाली, ऑप्शन सी कमला नहर प्रणाली, ऑप्शन डी सकरी नहर प्रणाली। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो ऑप्शन ए सोन नहर प्रणाली, ऑप्शन बी गंडक नहर प्रणाली, ऑप्शन सी कमला नहर प्रणाली, ऑप्शन डी सकरी नहर प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोन नहर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है। तो बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है। ऑप्शन ए 117.54 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 93.6 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 144 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 117.54 लाख हेक्टेयर। तो बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित कितनी है? 117.54 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर में वृहद एवं मध्यम में सिंचाई 53.53 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई 64.01 लाख हेक्टेयर, भूतल सिंचाई 15.44 लाख हेक्टेयर, भूजल सिंचाई 48.57 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 67%, ऑप्शन बी 55.3%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 61%।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55.3%। तो बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो आपका 55.3% है। बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का 68.5% है। ठीक है, तो बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का 68.5% है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत में सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 है, संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8.63%। तो संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता 8.63% है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 6.09%, ऑप्शन बी 10.04%, ऑप्शन सी 4.07%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.09%। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 2017-18 में बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे सिंचित क्षेत्रफल को सही सम्मिलित करें। तो वर्ष 2017-18 में बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे सिंचित क्षेत्रफल को सही सम्मिलित करें। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ए का 2, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है। ठीक है, तो नलकूप आपका जो है 3,418.26 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल है। नहर आपका जो है नहर 1,660 हजार हेक्टेयर में जो है सिंचित क्षेत्रफल है। और तालाब आपका है 104.88 हजार हेक्टेयर में। ठीक है, सिंचित क्षेत्रफल। और अन्य कूप से 39.63 हजार हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर अन्य साधनों से 190.74 हजार सिंचाई क्षेत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? ऑप्शन ए 58.7%, ऑप्शन बी 41%, ऑप्शन सी 38%, ऑप्शन डी 58%। वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो 58.7%। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? बिहार में किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी लखीसराय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जमुई। तो बिहार के जमुई जिले की सिंचाई न्यूनतम है। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर बियर योजना कब पूरी हुई? तो बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर बियर योजना कब पूरी हुई? ऑप्शन ए जून 2015 में, ऑप्शन बी जून 2016 में, ऑप्शन सी जून 2017 में, ऑप्शन डी जून 2018 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जून 2017 में। ठीक है, तो बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर बियर योजना कब पूरी हुई?
जून 2017 में। इससे जहानाबाद, गया, नालंदा जिला को फायदा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ष 2018-19 में बिहार जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी रोहतास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रोहतास। तो वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? सर्वाधिक तो रोहतास जिले की है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? ऑप्शन ए अरवल, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी किशनगंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवहर। तो वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो शिवहर जिले की है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोहतास। तो वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के रोहतास जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। रोहतास जिले में बिहार में 2018-19 में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिले रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी समस्तीपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर। तो वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में होती है। सर्वाधिक नलकूप से सिंचित जिले समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी अरवल, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी शिवहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। तो वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के मुंगेर जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। तो बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए औरंगाबाद में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए औरंगाबाद में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद में। तो बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना औरंगाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी रोहतास। तो लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नालंदा। तो लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के नालंदा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार के सिंचाई योजना है। तो बिहार के सिंचाई योजना है ऑप्शन ए चंदन जलाशय योजना, ऑप्शन बी नागी जलाशय योजना, ऑप्शन सी बदुआ जलाशय योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिहार के सिंचाई योजना है ऑप्शन ए चंदन जलाशय योजना, ऑप्शन बी नागी जलाशय योजना, ऑप्शन सी बदुआ जलाशय योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों तीनों सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं, पूछ रहा नहीं कौन सा इसमें? ऑप्शन ए नकटी जलाशय योजना, ऑप्शन बी महमूदा सिंचाई योजना, ऑप्शन सी मालवी जलाशय योजना, ऑप्शन डी माथुनंदन सिंचाई योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मालवी जलाशय योजना आपका बिहार में नहीं है, बाकी सब आपका जो है बिहार में महमूदा एवं माथुनंदना सिंचाई योजना जहानाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन ए झारखंड एवं बिहार का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की, ऑप्शन सी पंजाब एवं हरियाणा की, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन ए झारखंड एवं बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की, ऑप्शन सी पंजाब एवं हरियाणा की, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बटेश्वर जलाशय योजना जो है बिहार एवं झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर कोयल जलाशय योजना, उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, तो उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो बिहार की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त जो है किस राज्य की भागीदारी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है। मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है। ऑप्शन ए झारखंड की, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन सी उड़ीसा की, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड की। मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ झारखंड की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल झारखंड, ऑप्शन बी बिहार झारखंड, ऑप्शन सी बिहार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड उड़ीसा का। तो बटाने जलाशय योजना जो है बिहार और झारखंड राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं
से हैं। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं से है? ऑप्शन ए 36.89 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 42.0 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8.70 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 22.52 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 36.89 लाख हेक्टेयर। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से है? तो 36.89 लाख हेक्टेयर। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 36.89 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई परियोजनाओं से 43.58 लाख हेक्टेयर, भूतल सिंचाई 9.37 लाख हेक्टेयर प्लस भूजल 34.2 लाख हेक्टेयर इक्वल टू कुल सृजित क्षमता 80.47 लाख हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार में वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? तो बिहार में वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? ऑप्शन ए 52.29%, ऑप्शन बी 71.94%, ऑप्शन सी 59.62%, ऑप्शन डी 66.51%। तो बिहार में वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 71.94%। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 44.33 हेक्टेयर से बढ़कर 2018-19 में 54.93 हेक्टेयर हो गया, जो मात्र कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 44.33 हेक्टेयर बढ़कर 2018-19 में 54.93 हेक्टेयर हो गया है, जो मात्र कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? ऑप्शन ए 2.0%, ऑप्शन बी 8.2%, ऑप्शन सी 2.12%, ऑप्शन डी 6.2%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.12%। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है। तो बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी जहानाबाद। तो बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित कहाँ है? जहानाबाद में, ऑप्शन डी जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 59 है, धनबाद झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होंगे। तो धनबाद झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होंगे। ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। तो धनबाद झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होंगे। ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरा जिला। ठीक है, तो धनबाद झील से आरा में 3.76 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी और सृजित सिंचाई क्षमता 4800 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता थी। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता कितनी थी? ऑप्शन ए 65.04 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 70.62 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 65.89 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 65.0 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65.04 लाख हेक्टेयर। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 65.04 लाख हेक्टेयर है और प्रयुक्त क्षमता बृहद एवं मध्यम सिंचाई 25.82 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई 39.22 लाख हेक्टेयर, भूतल 8.43 लाख हेक्टेयर प्लस भूजल सिंचाई 30.79 लाख हेक्टेयर इक्वल टू टोटल 65.0 लाख हेक्टेयर होता है। इस प्रकार हमारा जो है आज का चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर आई यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत
धन्यवाद।